बेगूसराय की धरती पर पधारे पूरे बिहार से सभी मोनोपैंट, सभी बिंदुजन का मैं स्वागत करता हूँ। आपके बीच में लखनऊ से चलकर आया हूँ इस साइंटिफिक सेमिनार में भाग लेने के लिए। ये लाइट बंद कर दीजिए, प्रोजेक्टर है, सीधे आंख में लग रहा है। आज के इस साइंटिफिक सेमिनार में इसके पहले भी मैं बेगूसराय की धरती पर आ चुका हूँ और पहले भी अपना प्रेजेंटेशन दे चुका हूँ। बिहार में मैं अक्सर आता रहता हूँ, पटना के सेमिनार में आता रहता हूँ और हर बार ये कोशिश करता हूँ कि कुछ नई चीजें आपसे शेयर करूँ, कुछ नए केसेस आपसे शेयर करूँ, कुछ नई बीमारियों के बारे में आपसे बात करूँ। आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ, सिंगल रेमेडी प्रैक्टिस में करता हूँ और आप सब जानते हैं बिहार की धरती से उपजा एक मेथड स्वर्गीय डॉक्टर बंदू साहनी का डिस्कवरी बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा के द्वारा मैं काम करता हूँ और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करता हूँ। आने वाला समय जो ईवीएम जिसे कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का है, जो भी पैथी एविडेंस या प्रमाणिक चिकित्सा के साथ दुनिया के सामने आएगी, वही आगे फ्लोरिश करेगी, वही आगे एक साइंटिफिक बेसिस लेकर चलेगी। और इसीलिए मैं आपके सामने हमेशा प्रमाणिक चिकित्सा के केसेस प्रस्तुत करता हूं और कोशिश करता हूं कि उन केसेस को मैं एक्सप्लेन करूं कि कैसे वो ठीक हुआ, क्या उनकी रूब्रिक्स थी, क्या उनकी केस टेकिंग थी। और स्टेज वाइज मैं कभी भी केवल बिफोर आफ्टर केसेस नहीं दिखाना चाहता हूं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जिस डेट में जैसा पेशेंट हमारे पास आया उस तरह के मैं केसेस आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। ये मेरी टीम है, अक्सर मेरी असिस्टेंट डॉक्टर्स अलग अलग जगहों से आते हैं, कुछ मेरे पास जीडीएम के भी बच्चे रहे हैं। ये मेरी टीम है। और नेक्स्ट स्लाइड। मैं इन जगहों पर अक्सर देता रहता हूं सेमिनार। इस साल भी जो लीगा, जो होम्योपैथी की जगत में सबसे बड़ा सेमिनार होता है, लीगा मेडिकोरम होम्योपैथी का इंटरनेशनलिस, उसमें मेरे 3 पेपर एक्सेप्ट हुए। इस साल मैं बेल्जियम जा रहा हूं, जो नीदरलैंड में सेमिनार है। नेक्स्ट स्लाइड। पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन और केस स्टडीज। आज मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं आपके सामने जिस टाइप के केसेस प्रेजेंट करूंगा, बहुत ही रेयर कुछ बीमारियों के केसेस हैं। ऐसे केसेस हैं जो आमतौर पे होम्योपैथी क्लिनिक में नहीं आते। बाकी जुकाम, बुखार, वार्ड, सफेद दाग, सोरियासिस, ये तो सभी के क्लिनिक में आते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियों के बारे में मैं आपके सामने केसेस प्रस्तुत करूंगा जो आपने शायद ही अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कभी ऑब्जर्व की हो। मैं कोशिश करता हूं मैं अपनी किसी भी सेमिनार में अपने केसेस को रिपीट ना करूं, तो मैं हमेशा नए केसेस लाकर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं और सभी केसेस में रिपोर्टाइजेशन दूंगा। मेरा पर्पस एग्जैक्टली मेडिसिन सिलेक्ट कैसे हुई ये बताने का नहीं है, इसके लिए बहुत सारे और अभी रजत जी बैठे हैं, अभी निशांत जी आपके सामने कुछ ड्रीम से बताएंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि किसी मेडिसिन को मैंने क्यों दिया, उसके पीछे का रिपोर्टाइजेशन चार्ट वगैरह सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट। तो आज के मेरे केसेस इस सब डिजीजेस के रहेंगे। CSF राइनोरिया, हिर्सुटम डिजीज, यंग जॉइंट आर्थराइटिस, काइलुरिया, अपेंडिसाइटिस, इंटरस्टिशियल फिस्टुला, लार्ज एब्सेस, वेरिकोसिल, पायोजेनिक ग्रेनुलोमा, बर्गर्स डिजीज। कुछ केसेस जो मैं पिछले अपने सेमिनारों में प्रेजेंट कर चुका हूं, उनको मैं स्किप कर लूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले मैं एक छोटा सा केस आपके सामने दिखाऊंगा। इधर की लाइट मंच की बंद कर दीजिए प्लीज। मंच की लाइट बंद कर देंगे तो ये स्लाइड्स क्लियर हो जाएंगी। और मंच की लाइट बंद कर दीजिएगा। ये पहला केस आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूं, बहुत बड़ा आप देख पा रहे हैं, हीमोएंजियोमा का केस है। दिस इज अ लार्ज हीमोएंजियोमा। पहली बार ये स्थित थी, सेकेंड टाइम ये है, थर्ड टाइम ये है और लास्ट ये फोटोग्राफ। इसके बाद की भी और फोटोग्राफ है और ये बच्ची पूरी तरह से कैलकेरिया 4 के ट्रांसप्लांट से ठीक हो चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा केस, दूसरा कैलकेरिया 4 के द्वारा ये चेस्ट पे दिख रहे हैं हीमोएंजियोमा है, ये भी बच्चा पूरी तरह से ठीक हो चुका है। नेक्स्ट। कितने साल से हैबिट है इनकी बाल तोड़ने की? सर ये 10 साल की थी, तब से 23 साल। एक और बीमारी है, 10 साल की बच्ची थी और नेल बाइटिंग है ना? हाँ सर, नेल बाइटिंग है। ये पेशेंट मेरे पास बुरहानपुर मध्य प्रदेश से आई थी। कम रहता है क्या? इस डिजीज का नाम है ट्राइकोमोनाइटिस, लेकिन IQ कम हो जाता है क्योंकि डिप्रेस्ड होता है पेशेंट ना, और बाकी घर वाले उसको परेशान करते रहते हैं।
ये क्या कर रहे हो? मारते पीटते रहते हैं, मार के आदत छुड़ाते रहते हैं, आदमी डिप्रेशन में धीरे धीरे करके इसमें चला जाता है और दूसरे बच्चों से अपने कंपेयर करते हैं, दूसरे बच्चे उनको चिढ़ाते हैं। ये सारी चीजें होकर आदमी की पर्सनालिटी को खराब कर देता है, IQ नहीं कम होता इसमें। Cancellation, punishment and counseling do effect. Associated popular dandruff and icophagy. जो नाखून काटते हैं, that habit is called as icophagy. Laziness, obstinate girl in the anger, it to refuse. इन सिम्टम्स के अनुसार मैंने इनका स्टेम सेग्रे का सिलेक्शन किया। नेक्स्ट स्लाइड। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इग्नेशिया और स्टेम सेग्रे आ रही थी। मैंने इनका पहले इग्नेशिया का ट्रांसफर किया, लेकिन उसको फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने अपने सेंटर से इनका बाल दूसरी मेडिसिन में स्टेम सेग्रे में लगा दिया और ये एक फॉलोअप के दौरान का वीडियो है। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट कीजिएगा। लैपटॉप में जो नीचे की बटन उसको दबाएंगे तो यस, सारे केसेस को अगर आप इसकी पिक्चर्स ले लेंगे तो यहां पे आप देख पाएंगे QR कोड है। मैं इस सेमिनार में तरह तरह के केसेस दिखाना चाहता हूं। अगर मैं चाहूं तो एक केस को 1 घंटा एक्सप्लेन कर सकता हूं उसकी पूरी केस से, लेकिन मेरा पर्पस रहेगा वैरायटी ऑफ केसेस दिखाने के लिए। तो अगर इन केसेस को आप डिटेल में और देखना चाहते हैं तो इस QR कोड को आप फोटो खींच लें और इसको आप स्कैन करके आप देखेंगे तो पूरी डेट वाइज फॉलोअप इस पेशेंट का दिखाई पड़ेगा। सो स्टेप सेग्रे का लास्ट ट्रांसफर चला था। नेक्स्ट कीजिए, ये वीडियो प्ले हो जाएगा। कंप्लीट रिकवरी हो गई स्टेप सेग्रे के द्वारा और ये केस था ट्राइकोटिलो, दैट इज हेयर पुलिंग डिसऑर्डर, एंड नाउ शी इज हैप्पीली मैरिड। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा केस नाइट्रोम्यून के द्वारा हमने ठीक किया था। ये इसकी आप शुरुआत से पिक्चर देख पा रहे हैं, स्टेज वाइज किस तरह से इस बच्ची के इसको माइग्रेन भी था और साथ में इसको ट्राइकोटिलो मैंने अभी थे। नेक्स्ट स्लाइड। मेरा मोबाइल है। तीसरा केस और है, ये सूरत से मेरे पास पेशेंट आई थी और इसको भी ट्राइकोटिलो की प्रॉब्लम थी और आप देख पा रहे हैं पहले से इस तरह से किस तरह से इसको डेट वाइज फॉलोअप है साइलेशिया के द्वारा ये लेडी पूरी तरह से ट्राइकोटिलोमैनिया से ठीक हो गई। नेक्स्ट कहाँ? नेक्स्ट। हेलो। अब चलते हैं दूसरी बीमारी। क्या इस बीमारी का नाम है ब्लेफरोस्पाज्म, आंख की पलकें दबती हैं और ऐसे दबती है कि पेशेंट को देखने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है। जांच कराने वालों ने बोले सेमिनार है, जो इंजेक्शन 10 लगेगा तो मैं लगवा दिया। लगवाने के बाद थोड़ा हमको यहाँ पर ये पेशेंट झारखंड के थे, बस्तर जिले के, वक्ता को देखा नक्सलाइट एरिया के थे और इनका काम था ये वन दरोगा थे। 1 साल पहले नक्सलाइट एरिया में आप वन रक्षक रहे, जंगलों में जाना हो, इनको हमेशा अपनी जान का खतरा रहता है। ये मेरा मोबाइल है, लैंड माइन पर पड़ जाए और कुछ दिन उड़ जाए। इसके बाद सर बहुत डर के इन्होंने जॉब किया और मेरा जो ब्लेफरोस्पाज्म के केसेस को देखने का अनुभव है, स्ट्रेस इज द ओनली। वैसे दिखाइए जैसे हम दिखा रहे हैं, लाइव चल रहा है, कुछ नहीं फायदा। हमें लाइव चला से पेशेंट मेरे पास आते हैं तो पहले आई रिकॉर्डिंग ड्रॉप करने के पास आते हैं। आंखों में जो डॉक्टर होते हैं पहले उनको लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप देते हैं, उसके बाद एट द लास्ट डॉक्टर प्रकाश के बोल देते हैं कि बोटॉक्स इज द ओनली सॉल्यूशन, दवा दिए जबकि ये न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोसाइकेट्रिक ट्रबल है। नेक्स्ट। तो मैं जब सवेरे पर मैंने इनका साइलेशिया का ट्रांसफर किया। ये वेल डायग्नोस्ड केस था। बहुत सारे डॉक्टर, इवन ये शंकर नेत्रालय चेन्नई में जाकर दिखा चुके थे, सभी ने इनको एक सीधे से कहा बोटॉक्स इज द ओनली सॉल्यूशन। एसेंशियल ब्लेफरोस्पाज्म ये बिहार का भी कहीं का दिखाया था, चंडीगढ़ का PGI का है। एसेंशियल ब्लेफरोस्पाज्म की कंफर्म डायग्नोसिस थी। नेक्स्ट। आस्था के लिए नहीं। पंकज जी ध्यान रखिए। नेक्स्ट। This is the reproduction chart. Eyes is passed red element from fright, timidity, anticipation. फर्स्ट डोज Face जैसे conversion दूसरा का का face का खिंचाव भी होता है तो हम करकरिया उसको बिल्कुल फ्लोर देते का हैं। या करकरिया ये का पैटर्न रीड साइलेशिया का ट्रांसफर किया गया। नेक्स्ट पर सल्फर नक्स भूमिका रस्ट्रक्स नेक्स्ट। कुलची का 60% गॉट बेटर। फिर से नेक्स्ट कीजिए। बहुत ठीक। कितना % आराम मिला?
7% जी। हाँ। अच्छा, अभी भी कुछ चिंतित होते हैं तब नहीं होता है? सर, कोई चिंता हमको कोई नहीं है। हेलो अच्छा। नहीं। हाँ, गाड़ी मोटर जैसे मान लीजिए एक मोटर पर बैठ के आमतौर पे मैं अपने सभी पेशेंट को ड्राइविंग के दिन लिए में अगर मना काम करता करना हूं। है तो नेक्स्ट ऐसे स्लाइड। लिखूंगा पढ़ूंगा तो नहीं उठेगा, लेकिन ऐसे ड्राइविंग बैठ के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि कभी अचानक से आंखें बंद हो जाएगी तो अपना भी जान जाएगी, दूसरे की भी जान आओ जाएगी। ना अंदर। इसलिए मैं सभी ब्लेफारोस्पाज्म के केसेस को ड्राइविंग के लिए मना करता हूँ। नेक्स्ट। कैसे रहे आप? अंदर आओ ना। ये इनका लास्ट फॉलो था जब से बैठे हैं, हमने तो देखा एक बार भी नहीं है पकड़े। 16 जून 2016 का केस। हिंदुस्तान ये केस क्लोज हो गया और पूरी तरह से ये 100% ठीक हो गए ब्लेफारोस्पाज्म के डॉक्टर के। पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, सब जगह पर हमने एक खास बात और है, कई बार पेशेंट स्केप्टिक्स कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए बीमारी ठीक हो गई है, तो मैं कोशिश करता हूँ अपने पेशेंट के फॉलोअप ईयर्स को कई सालों के बाद भी मैं फॉलोअप लेता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। पकड़िए नेक्स्ट स्लाइड। 8 साल के बाद मामी खैर लखनऊ एक बार आए थे और मेरी क्लिनिक पर फिर ये धन्यवाद देने के लिए आए। प्ले करिए इसको वीडियो। नेक्स्ट करिए। मेरे पहले केस थे, आपके पहले मैंने कोई केस नहीं देखा था। उसके बाद 1-2 केस हमने बलरामपुर में ट्रीट किया था, लेकिन वो ज्यादा दिन तक चला नहीं, मतलब बहुत ज्यादा दिन तक उसमें वो नहीं हुआ। फिर आपको हमने देखा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। अरे हमारे पास जानते हैं ये जो दिखाइए जैसे दिखाना आगे पीछे से 15 इंजेक्शन लगवा के आते हैं। बोटॉक्स के इंजेक्शन मैक्सिमम 15,000 रुपए का लगता है और 3 महीने काम करता हूँ मैक्सिमम। सर हमारे एक ही नेक्स्ट स्लाइड। मैं 3 लगवाया 3 बोटॉक्स लग चुका हाँ। था। अच्छा, और 3 लगवाया था। 3 बोटॉक्स लग चुका था इनको, उसके बावजूद भी इनको फायदा नहीं हो रहा था बढ़िया दिखा रहे सब। और ये ठीक हो गए और अगले 8 साल तक, और अभी भी 2023 का फॉलोअप है कि अभी भी मेरे टच में है, पेशेंट भेजते हैं और बीमारी का रिकरेंस नहीं हुआ। आपको भी अपने क्लिनिक में अगर ईवीएम की बात करते हैं तो ऐसे ही पेशेंट्स को फॉलो करना है। खाली कुछ दिनों के लिए पेशेंट को टेम्पोररी एब्यूरेशन हो जाए तो कभी कभी यूफोरिया में भी हो जाता है। दूसरा केस, हेलो या आप अंदर हॉल में, ये पेशेंट मेरे पास अंदर हॉल में लखनऊ इलाज कराने ब्लेफारोस्पाज्म का। आ लेकिन हाँ 6 महीने के बाद आगे भी है। अगर जरूरत लगे तो बुलाएंगे, नहीं तो फिर आपको ऑनलाइन ही ट्रीटमेंट करते रहेंगे। चेहरे का भी होता है, दवाई बोलिए चेहरे को दवाई जैसा हो रहा है हमारे उसमें देखना वीडियो आगे करने कर दिए। जाइए ले लेना। बात कर लीजिए जो भी करना है आपको। 7 महीने से ब्लेफारोस्पाज्म था। आप तो हम देख ही रहे हैं ना, हम देख ही रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है आपको? मतलब है कि जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, अखले झटके खाना खा रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, आप चल रहे हैं, वैसे चलने बोलने में जो है चलता है। एक खगड़िया के पेशेंट है, इनको आज मैंने बुलाया भी, हो सकता है कि भी आएंगे तो मैं दोबारा में दिखाऊंगा लाइव केस इसको। अच्छा, कितने साल से हो रहा है प्रॉब्लम आपको ये? सिर्फ 7 महीने से। नेक्स्ट। सिर्फ 7 महीने। इनका फैमिली बिजनेस था, बैठ लीजिएगा। का बिजनेस था और कुछ इसमें लॉसेस हुए जिसकी वजह से बहुत छूटेगा। परेशान थे। ये इनकी रिपोर्टाइजेशन चार्ट है और बहुत ही ज्यादा पैसे के प्रति ये एंशियस थे। पैसा रहेगा तो लाइफ में सब कुछ रहेगा। हार्ड वर्क करते थे। पिछला केस जो मैंने आपको दिखा था साइलेशिया का था, ये केस नक्सामिका का है। आईज स्पॉटेड, टीयर्स फुल ऑफ एंजाइटी, बिजनेस रिजल्ट, फास्टिडियस, अपडेट, एंगर कॉन्ट्रडिक्शन एंड इंडस्ट्रियस। These are the rubrics which I have taken for this particular case, and this case is almost getting given. Next slide. ये 7 अप्रैल का पहला केस हिस्ट्री है। नेक्स्ट। कहाँ है? 7 अप्रैल 2023। पंकज जी नेक्स्ट। हाँ। नेक्स्ट करिए। यस 19 मार्च 2024 का। नेक्स्ट करिए। सनी के मौका है ना। आरो कैसे हैं आप? नीरज हेलो, हाँ बोलिए, कैसे हैं आप? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार।
आंखें कैसी हैं आप? 2 महीनों से 2 महीनों से हाँ मन में घट रहा है न बढ़ रहा है। अच्छा हाँ आंख जो है ना मैंने मुंह जो जैसे करते थे हाँ खिंचाते नहीं वो कभी कभी ऐसे मैंने करता है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ। हमने हाँ, जब वो- पेशेंट में इम्प्रूवमेंट स्टैंड स्टिल हो जाता है तो हम ट्रांसमिशन में जर्क दे देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये फॉलोअप 7 अप्रैल का है, इसी 7 अप्रैल का। सुभाष कैसे हैं आप? आंखें इनकी कैसे हैं? के अनुसार 80%। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार कैसे हैं? पहले से ठीक है, मिला जुला के 80% ठीक है। ये भी बिल्कुल रिसेंट 7 अप्रैल का फॉलोअप है। 80% बहुत अच्छा होता है ब्लेफरोस्पाज्म में। हाँ 80% हम अभी ठीक है। नेक्स्ट। अब पहले से जो है हाँ ठीक है। दूसरा केस मैं ब्लेफरोस्पाज्म का आपको दिखाऊंगा। ये पेशेंट बोटॉक्स ये 3 बार लगवा चुकी थी। ये नेपाल की पेशेंट थी, काठमांडू से चल के मेरी क्लिनिक पे लखनऊ में आई थी। आप इनकी स्पाइन की कंडीशन देख सकते हैं। हो सकता है इसी वजह से आए हैं। ठीक हो सकता है। वही बात है, जैसे पहले नेपाल में इतना दिखाया था और तीसरा बोटॉक्स लगा हुआ है। 3 बोटॉक्स लग चुके हैं। अच्छा जो फर्स्ट वाला था वो सही काम किया। नहीं एक्चुअली यही होता है, पहला वाला तो काम होता है, अगला वाला से कम और उसके बाद हमें काम गले में भी करना स्पाइन पड़ता हो रहा है। है। 3 बोटॉक्स लग चुका है। लास्ट बोटॉक्स कब लगा था आपको? इसी तरह 25 अक्टूबर 2023 का केस है। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर मैंने इग्नेशिया का ट्रांसलेशन किया। आप रिप्रेजेंटेशन चार्ट देखिएगा। आइज सॉलिड फोटोफोबिया, हर पेशेंट में फोटोफोबिया नहीं दिखाई पड़ता ब्लेफरोस्पाज्म, लेकिन अधिकतर केसेस में ब्लेफरोस्पाज्म के केसेस में फोटोफोबिया दिखाई पड़ता है। इनको नी पेन भी था, माइंड स्लोनेस, माइल्डनेस, ऑब्स्टिनेट, एलर्ट फ्रॉम जेलसी एंड 4 सेकंड ब्लिंक। दीज वर द रूब्रिक्स I have taken and I have chosen Ignatia 0/1. This is the follow-up video which I have received on 25th October 2023. Next. खुजली की वजह से दिक्कत हो रहा है और आंखों में सूजन सी हो गई है और धूप में निकलते हैं तो दिक्कत होती है बोलने में। फोटोफोबिया होता है, धूप में निकलने में दिक्कत होती है। थोड़ा सा इनको आराम था, मैंने इसी मेडिसिन का कंटिन्यू रखा। नेक्स्ट स्लाइड। लेटेस्ट फॉलो 19 मार्च 2025 को मेरे पास आई। अब इनको कोई देख के जान भी नहीं पाता कि इनको ब्लेफरोस्पाज्म की ट्रबल थी। दूर बैठे लखनऊ में ट्रांसफर चल रहा है और ये काठमांडू में बैठे ठीक हो रही है। अक्सर पेशेंट पूछते हैं आपकी दवा कितनी दूर तक जाती है। मेरे पास इस समय करीब 30-35 देशों के मरीज हैं। यूएसए भी पेशेंट में उतनी तेजी से फायदा करती है, चाहे काठमांडू का है, यूके का है, यूएसए का। नेक्स्ट इसको प्ले करिए। तो आपने आप नॉर्मल रूटीन काम कर रही हैं घर के सब बिना किसी दिक्कत के? ठीक है। कैसे इतना दूर पहुंच जाता है नेपाल से दवाई? आप जाइए यहाँ लाइव। हाँ आपने बोटॉक्स भी लगवाया था कभी क्या? 3 बार बोटॉक्स लगाया और फायदा नहीं हुआ। बहुत कठिन बीमारी होती है ब्लेफरोस्पाज्म को ठीक करना। आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब पेशेंट आते हैं और कितने हताश निराश होते हैं, जो आदमी आंखें होते हुए देख ना पाए, चलते समय लड़ जाए। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आए जो चलते चलते लड़ जाते थे, एक्सीडेंट हो जाता था। हमारे पास पेशेंट आते हैं बहुत सारे 10 साल। नेक्स्ट एक और केस है। ये एक वेटनरी सर्जन है, हसन, कर्नाटक के। जनार्दन, क्या प्रॉब्लम है आपको? जी Past 4 months, I had some sleeping tendency sir. Before 4 months. ओके। Hello. हाँ या आई एम लिसनिंग, यस टेल मी। आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। Sleeping tendency was there. While writing the product, I used to get sleep. So I consulted eye doctor. He suggested it can be because of dry eyes. They gave सभी पेशेंट्स में यही हिस्ट्री होती है कि ड्राई आई प्लेन होते हैं, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप दी जाती है, फिर उनको पैसिटिन दी जाती है, नींद की दवा दी जाती है, एट द लास्ट उनको बोला जाता है बोटॉक्स इज द ओनली सॉल्यूशन। कैलकेरिया कार पहला केस मैंने देखा था आपको सैलिशिया का,
दूसरा केस मैंने आपको दिखाया नक्सानुगा का, तीसरा केस आपको इग्नेशिया का, और चौथा केस ये कैलकेरिया का आपका। आज सुबह हम लोग की सर से बात चल रही थी। कैसे हैं आप? मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? लेफ्ट साइड है कंप्लीट ओके सर। ओके, राइट साइड है 20% ओके सर, 20% I can open. 20% I रिमेनिंग। can open. 20% I can open, 80% remaining sir. सब जुट रहा है इसमें एक आंख में 80% ठीक हो चुके हैं, दूसरे आंख में 20% बचा हुआ है। 20% I can open. नॉट ओनली 20%। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हाँ लाइव चल रहा है, बहुत तेज। ये इनकी रूब्रिक्स थी। स्पासमेट फ्राइटेंड इजिली, जब पेशेंट हर चीज से, हर बात से डर रहा हो तो वहां पर हम ये रूब्रिक लेते हैं, फ्राइटेंड इजिली। एलमन फ्रॉम टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, ये अपनी इसी में परेशान होते थे कि मैं अपने वेटनरी पेशेंट को नहीं देख पाता हूं, और सुबह 10 बजे उनको पहुंचना है हॉस्पिटल, तो पहुंचना है, दुनिया इधर से उधर हो जाए। हेल्पलेस फीलिंग, ये इनकी रूब्रिक्स थी, कुछ नीचे स्लाइड नहीं दिखाई पड़ रही है। epistaxis, frequent anxiety, future about. So this was the selection of Calcaria carb. Next, इसको क्लिक कीजिए। हाउ आर यू? Sir, fine sir. Both the eyes are open sir actually. 5 जुलाई का फॉलो है। आपके चेहरे पर नीला नीला कैसा है? जरा सा चेंज कीजिए डेटा। आपने कंट्रास्ट कुछ अपना फिल्टर लगाया? हाँ बस ठीक है, ठीक है। कुछ आपने फिल्टर लगा रखा है क्या वीडियो में अपने? नहीं सर। अच्छा, एनीवे आंखें तो आपकी खुली हुई है, बहुत बढ़िया। Both the eyes are open sir. ओके, दैट्स ग्रेट। Next slide. पहले मेरे symptoms So this is the latest follow-up of 5th अप्रैल। ऑलमोस्ट क्योर हो चुके हैं ये कैलकेरिया का आपका दौरा। सुबह में अभी हम लोग डॉक्टर रंजन सर के साथ, डॉक्टर रंजीत सर के साथ बैठे डिस्कस कर रहे थे कि होम्योपैथी में आने वाला जो समय है एविडेंस बेस्ड एरा का है, आगे हम लोग गवर्नमेंट के सामने कैसे केसेस को प्रस्तुत करेंगे, गवर्नमेंट कैसे होम्योपैथी को रिकॉग्नाइज करेगी। तो अक्सर जब गवर्नमेंट हमसे पूछती तो हम लोग कह देते कि हैनीमैन ने ये कहा, हैनीमैन ने वो न कहा, आप लोगों ने की। हेलो, सीएसएम रायमुरा का एक केस था, मैंने क्लिनिक पर आया, मैंने इनका ट्रांसफर स्टार्ट किया। नेक्स्ट स्लाइड। साइलेशिया 0/9, साइलेशिया का सिलेक्शन किया गया, पिछले केस में नेट्राम्यूर था। नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन इनको फायदा नहीं हुआ। एक हफ्ते बाद इन्होंने हमसे कंप्लेंट किया कि फायदा नहीं है। मोनिका जी कैसी हैं? ट्रांसफर चेंज किया कैसी है? इग्नेशिया से। आपका सीएसएफ टेस्ट, ठीक हूँ मैं। सीएसएफ की कितना फर्क पड़ा आपको? 60% फर्क पड़ा है। 60% बेटर हो गई है। ये 7 मार्च का फॉलो है, इसी साल का। और अगले 1 महीने में आप नेक्स्ट स्लाइड। 28 मार्च का फॉलो है, ये 100% ठीक हो चुके हैं। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे। सीएसएफ आपका रुक गया एकदम? हाँ, जब कोर्ट हो जाता है तब आया था, 2 बार आया था। अब ठीक है। कितने दिन से नहीं आया है? 1 महीने से इनका सीएसएफ रुका हुआ है। ये केस और दूसरा ये हाँ जी, झारखंड बोलिए। का केस है, बोकारो का। जी सर, ये केस मैं क्यों प्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि CSF पेमेंट का प्रॉब्लम है डिफेक्ट मेरा। है। हाँ, ये दाहिने नाक से नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा मुझे आदेश हुआ है कि थोड़ा जल्दी वाइंड अप करें क्योंकि बहुत सारे स्पीकर और हैं, तो मैं थोड़ा सा जल्दी में दिखाऊंगा स्लाइड। 3.4 into 6 mm का डिफेक्ट आपको दिख पा रहा होगा स्लाइड में। इनका मैंने लैकेसिस का ट्रांसफर किया, आप इनका प्रोडक्शन चार्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इस समय आपका सीएसएफ लीक हो रहा है? हाँ, रात में तो सर दिक्कत होता है, या फिर बाथरूम जाने के समय में कितने बूंद आ जाता है? काम
सर अगर उस तरह करें तो एक बार में 4-5 गुण आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये कैसे हाँ कैसे ठीक है सर। 20 पिछली बार आपकी जनवरी हमारी जो बात हुई थी 12 नवंबर आपने बताया था 80% रिलीफ था आपको CSF प्राइमरी में। जी सर। अभी कैसा है CSF? अभी तो सर लगभग 20-25 दिन से नहीं आया सर। नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द लास्ट फॉलो। जी प्रणाम सर। हाँ सर, आवाज तो आ रहा है लेकिन ये वीडियो नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, बताइए आप कैसे हैं? ठीक है सर। पिछली बार आपसे 20 दिसंबर को मेरी बात हुई थी, आज हो गया 18 जनवरी 2025। कैसा रहा इसके बाद? आप उस समय डर रहे थे फिर से ना आ जाए। जी सर। अभी भी CSF ठीक है एकदम? नेक्स्ट स्लाइड। नहीं केस सोरियासिस का मैं वैरायटी ऑफ केसेस प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा आपके सामने। बलरामपुर का एक केस है, इस टाइप से एग्री का ट्रांजेक्शन चला था। नेक्स्ट स्लाइड करिए। एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट पल्सेटला का पहले ट्रांजेक्शन चला, बाद में इसको स्टेज पे एग्री किया गया था। नेक्स्ट, और ये कंप्लीट रिकवरी हो गई। नेक्स्ट। गुड इवनिंग, कैसे हो? बढ़िया है सर, बढ़िया। दिस इज द कंप्लीट रिकवरी। नेक्स्ट, एक और बीमारी का केस मैं आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। बीमारी का नाम है हेर्स्टोम डिजीज। हेर्स्टोम डिजीज एक ऐसी डिजीज है जिसको कॉन्जेनिटल मेगाकोलोन कहते हैं। ये एक ऐसी डिजीज है जो सर्जिकल डिजीज मानी जाती है। बच्चे में इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में गैंग्लिया डेवलप नहीं करती है, उसकी वजह से इसकी सर्जरी करनी पड़ती है। 3 स्टेज सर्जरी होती है जिसमें कोलोस्टोमी होती है, कोलोस्टोमी बैग लगाया जाता है और वापस एक पुल थ्रू सर्जरी होती है जो इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उसको खींच कर ऊपर उठाया जाता है और वापस सिला जाता है। ये मदर, फैमिली और बच्चे सबके लिए पेनफुल कंडीशन होती है और कोई गारंटी नहीं कि इससे भी ठीक हो जाए, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आए हेर्स्टोम डिजीज के जिन्होंने सर्जरी भी कराई, इसके बावजूद भी कॉन्स्टिपेशन बना रहा है। नेक्स्ट लाइन। These are my real patients। मैं हमेशा डाटाबेस के सामने आपके सब सामने प्रेजेंट होता हूँ, मैं कभी भी वर्बल बातें क्यों नहीं करता हूँ। ये मेरे रियल पेशेंट है, बड़ी डायग्नोस्टिक होती है। अगर इसका पेट का कंटूर आप देखेंगे तो अनइवन केस कंटूर होता है। इस पर्टिकुलर केस में देखेंगे तो सर्जरी भी हो चुकी है, उसके बावजूद ये बच्चा ठीक नहीं हुआ था। नेक्स्ट। नेक्स्ट सर हाँ, सो दिस इज पेशेंट कौन है? फ्रॉम गुजरात। ये सर पेशेंट ये हैं। तो इनकी डायग्नोसिस पहली बार कब हुई थी? कब से है बीमारी इनको? सर वो जन्मजात से है इसको। जन्मजात से, ये तो हमको मालूम है। डायग्नोस कब हुआ कि ये बीमारी है इनको? चेकअप तो सर 5 वर्ष 5 साल हो गए। अच्छा, तो उस समय डॉक्टर्स ने जब इनको देखा इनकी बीमारी को तो क्या कहा? उसने बायोप्सी लेने को कहा और सर्जरी को भी कहा था। सर्जरी को कहा था। तो आप सर ये इसकी बड़ी करेक्टरिस्टिक होती है कॉन्जेनिटल मेगाकोलोन। आप कोलोन का जो साइज देख पा रहे होंगे, इलाज कर जाता है। वेल डायग्नोस केस था हेर्स्टोम डिजीज का। वहां से बाल आया गुजरात से, मैंने इनका बाल लगाया। नेक्स्ट, पल्सेटा का ट्रांसफर चला, इसका प्रिपरेशन चार्ट है। नेक्स्ट। अरे कैसे है डोरिया भी? बात कराइए हमारी। अच्छे है सर। क्या क्या अच्छा हुआ? वो स्टूल नहीं कर रहा था, हाँ वो 10 दिन से लगातार स्टूल कर रहा है। सिर्फ दी। नेक्स्ट, बिना बाद में मैंने इनका फिर से कराया बेरियम एनीमिया का एक्सरे। एलोंगेटेड कोलोन आया है, लेकिन इसमें इन्होंने हेर्स्टोम नहीं लिखा है, तो ये पैथोलॉजिकली भी पेशेंट ठीक हो रहा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, कैसे हैं आप? 26 जुलाई 2024 का है। अच्छे हैं, अच्छे बढ़िया। बढ़िया। पेट साफ हो रहा है डेली? डेली 2 बार हो रहा है। नेक्स्ट, जो बच्चा 3 दिन में 1 बार स्कूल पास करता था, डेली 2 बार स्कूल पास कर रहा है। नेक्स्ट, 12 अक्टूबर 2024 का। कैसे हैं आप जनाब? बोलिए कैसे? पेट साफ हो रहा है? नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। 4 जनवरी 2025 का सबसे लेटेस्ट फॉलोअप है। कैसे हैं? ठीक हो गए आप? यस डेली स्टूल पास करते हैं? यस डेली जाते हैं एक बार? हाँ नेक्स्ट, कोई तकलीफ?
इस केस को मैं पटना में दिखा चुका हूँ, इसलिए इसको केवल जल्दी जल्दी स्लाइड स्किप करते जाइएगा। ये भी वेल डायग्नोज केस है हेस्पुम डिजीज का। कब से हो रहा है ये प्रॉब्लम इनको? नेक्स्ट देखिएगा, इनमें बेरी मिनिमा एक्सरे है। नेक्स्ट करिए, और यहाँ पे हेस्पुम डिजीज का है बेरी मिनिमा एक्सरे और रेक्टल बायोप्सी, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये कैसे हैं आनंद बनी अभी? ओपीएम का ट्रांसफर चला था सर, मतलब अभी तक तो नहीं कोई था, लेकिन 18 दिन से मतलब कम ज्यादा कर ले तो वही सीजर सर्जरी की तैयारी। मैंने इनका बाद में फिर से कराया बेरी में एक्सरे, और इसमें देखिएगा नो एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ल्यूमिनल लेवरेजिंग। नेक्स्ट स्लाइड। 18 सितंबर। बड़ा हो गया बच्चा, इसका ट्रीटमेंट बंद हुए करीब 1.5 साल हो गया मेरे पास। जी सर। अरे ये तो बड़ा हो गया भाई, कैसे हो आनंद? ये एक बच्चा और है जो मैं इसलिए फिर से दिखा रहा हूँ क्योंकि ये साइकोलॉजिकली वेल डायग्नोस्ड केसेस हैं और सब में पास कर रहा था, लेकिन तो पेट बहुत सूजा हुआ था। नेक्स्ट पेनफुल कंडीशन होती है कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट लाइकली कंसिस्टेंट स्पेक्ट्रम हेस्पुम डिजीज, ये इसका बेरी मिनिमा एक्सरे है। 8 फरवरी 2023 का आरसी वाजपेयी सेंटर उन्नाव। नेक्स्ट बच्चा ठीक हुआ, एनाकार्डियम का ट्रांसफर चला, रिपोर्ट आपके सामने। नेक्स्ट करिए, क्योंकि मुझे अल्टीमेटम मिला, थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए। ये सारे केसेस मेरी वेबसाइट पे प्रेजेंट हैं, आप मेरी वेबसाइट पे सारे केसेस को डिटेल में देख सकते हैं। एनाकार्डियम ठीक है, बच्चा ठीक है। लेटरिन की प्रोग्रेस फिलहाल तो डेली कर रहा है, बस ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो इनका नमस्ते, रिपोर्टेशन कैसे हैं? देख रहे सेम ठीक है। नेक्स्ट एकदम बेस्ट। आप कंपैरेटिव रिपोर्ट देख सकते हैं, हेस्पुम डिजीज पहली रिपोर्ट में है। सेम डायग्नोस्टिक सेंटर का नो सजेशन ऑफ हेस्पुम डिजीज। ये केस इस साल एक पीयर रिव्यूड जर्नल में राजस्थान यूनिवर्सिटी के पब्लिश होने जा रहा है। नेक्स्ट ये फॉलो है ठीक ठाक है, किसी तरह की कोई ठीक ठाक है 100%। नेक्स्ट वैसे एक काइलूरिया का केस है, काइलूरिया या मिल्की यूरिन डिजीज। इस टाइप से यूरिन होता है, इसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है और साथ में सिम्टम्स इस तरह से होता है, वेट लॉस वगैरह होता है। आप लोग की क्लिनिक पे काइलूरिया के पेशेंट अक्सर आते होंगे। नेक्स्ट ये रियल टाइम मेरे काइलूरिया के पेशेंट इस तरह से यूरिन का सैंपल लेके आते हैं, मिल्की यूरिन डिजीज। नेक्स्ट फैट काइलूरिया का प्रॉब्लम है आपको? सैंपल लेके आया। 3 साल से लाइकोपोडियम का ट्रांसफर चला। ये पेशेंट यूरिन का कलर क्या मरहा बाल देगा आज का आपका? काइलूरिया। नेक्स्ट बहुत पेशेंट होम्योपैथी से काइलूरिया का नेक्स्ट किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये यूजुअली मैं काइलूरिया के पेशेंट में नारियल का तेल खाने की सलाह देता हूं आपका, और ये सरसों का तेल खा रहे हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अभी कुछ ऑयली चीजें खाते हैं कि नहीं आप? खाते हैं, कभी खा लेते हैं। क्या खाते हैं? जैसे लास्ट टाइम ऑयली चीजों में क्या खाया था आपने? पनीर खाया था। पनीर खाया था। नेक्स्ट ये डिजीज है जिससे एक्ने कोलाइडोसिस लेपी कहते हैं। सिर के पिछले हिस्से में एक्ने कोलाइडोसिस होता है, ये नॉर्मल एक्ने नहीं होता है, क्योर हुआ है नेट्रिगुड से। नेक्स्ट वीडियो का पुराना का केस है, कार्सिनोसिस के द्वारा ठीक हुआ है। नेक्स्ट बहुत जल्दी बिल्कुल 20 दिन के अंदर एक एसटी अभी गंगा सागर के इस केस को मैंने डायनेमिक ग्रुप में डाला भी हुआ था। 20 दिन के अंदर ये वार्ड ठीक हुआ है। लाइगेट पेगनस का केस है। आप अगर फोटो ले लेंगे तो इस केसेस को आप स्कैन करके बाद में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा केस है वीडियो का प्लाना या फ्लैट वार्ड का। देखने में बहुत आसान लगता है फ्लैट वार्ड, ठीक करने में 100 गुना कठिन है, बहुत कठिन होता है। वार्ड वगैरह आराम से ठीक होते हैं, लेकिन फ्लैट वार्ड बहुत कठिनाई से ठीक होता है। नेक्स्ट these are the cases. This is the दांत कोई नहीं सड़ा है आपका? कहाँ आवाज आती है आपको खट्ट से?
टीएम जॉइंट आर्थराइटिस, जो यहाँ का जब जॉइंट आप पड़ेगा मुंह खोला तो टीएम जॉइंट कहते हैं, वहाँ का आर्थराइटिस है। मुंह खोलने पे कट की आवाज आती है। नेक्स्ट, सर का हमारा कन्वर्सन चला और ये पूरी तरह से ठीक हो गई। हमने आपका जैसे यहाँ पे बाल लगाया, जिस दिन इनका बाल लगा है 2 दिन में ठीक हो गई। नेक्स्ट, इनकी बहन मेरे पास फिर आई टीएम जॉइंट आर्थराइटिस के लिए, और इनकी बहन वाली बीमारी इनको। हाँ सही कह रहे हैं आप। हाँ जो मैंने इनकी बहन का नमस्कार बाल का हमारा चला था, इनका कैसी क्रिया। बस ठीक है सर, लेकिन कभी कभी ना ये मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। नेक्स्ट, सर 28 अक्टूबर सर ठीक हूँ मैं, दर्द नहीं है यहाँ। नेक्स्ट 15 अप्रैल डॉक्टर साहब, ये बिल लेटेस्ट फॉलो 15 अप्रैल का। एक लोग का हाल बताइए। सबसे पहले आप बताइए अनुपमा की, आप कैसी हैं? बस ठीक है सर, अब तो कहीं भी दर्द वर्द नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जी आपका टीएम जॉइंट आर्थराइटिस 100% ठीक हो गया? हाँ मतलब इधर लास्ट टाइम जब मैंने आपको बोला था कि दर्द है मुझे थोड़ा, उसके बाद से फिर अभी तब से कोई दर्द नहीं कहीं। दिस इज द वार्ड क्योर्ड बाय द मेडोरना। नेक्स्ट, मैंने अभी तक आपको जितने भी केसेस दिखाए, मैं किसी भी केस में कोई भी खाने लगाने की दवाई नहीं देता हूँ। मैं डॉक्टर साहनी सर के विधा का फॉलोअर हूँ, बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा करता हूँ। कभी भी मैंने अपने मेरी क्लिप पे लिख के रखा है, इस क्लिप में किसी तरह की खाने लगाने की दवाई नहीं दी जाती। मैं प्लेसबो भी नहीं देता हूँ किसी पेशेंट को। सभी पेशेंट को मैंने बाल से इलाज किया है। पेशेंट जब क्लिनिक पे आता है उसकी हम पूरी केस हिस्ट्री लेते हैं, उसके लिए दवा का चुनाव होता है, उस दवा को कांच के शीशे में लिया जाता है और पेशेंट के सर का एक बाल डाल दिया जाता है। किसी भी तरह की ओरल मेडिसिन किसी भी पेशेंट को नहीं दी जाती है। आप लोग बिहार के हैं, आप लोग पटना जाके डॉक्टर साहनी सर की क्लिनिक में नीचे देख सकते हैं, सीख सकते हैं। डॉक्टर संजीव जी यहाँ बैठे हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिशनर भी इस विधा को आप कर रहे हैं। आज मेरे प्रेजेंटेशन का सबसे मेन पर्पस क्या था, देखिए आप चीजों को समझिए। अभी आपके सामने कोई भी जो गेस्ट आएंगे, आज इस चीज को देखिएगा, आपके सामने जो भी गेस्ट आएंगे या जो मैं अक्सर सेमिनार्स में देखता रहता हूँ, बड़े बड़े डेफिनेटरीज, बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े जब होम्योपैथी के बारे में उनको कुछ बोलने को कहा जाता है तो कहते हैं होम्योपैथी बड़ी अच्छी पैथी है, मैंने बचपन में खाया था, मेरे जुकाम दादाजी हो जाता था, दे देते, मीठी गोलियां खाने में मुझे अच्छी लगती थी, जुकाम के आगे नहीं बढ़ते हैं। और होम्योपैथी इसलिए प्रमोट होनी चाहिए कि होम्योपैथी बड़ी सस्ती दवा है। होम्योपैथी इसलिए नहीं प्रमोट होनी चाहिए कि होम्योपैथी सस्ती दवा है। होम्योपैथी इसलिए प्रमोट होनी चाहिए, होम्योपैथी अच्छी दवा है। होम्योपैथी इसलिए प्रमोट होनी चाहिए कि होम्योपैथी ऐसी बीमारियों को ठीक कर सकती है। टीएम जॉइंट आर्थराइटिस, हिस्टोन डिजीज, काइलूरिया, सीएसएफ राइनोरिया, इस तरह के डिजीज जो क्रॉनिक डिजीज है उनको ठीक करिए। जुकाम बुखार तो वैसे ही दवा ना करिए तो 4 दिन में ठीक हो जाएगा, 7 दिन में वैसे ही ठीक हो जाएगा। मेरी पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन सिर्फ इतना था, मेरे पास हर तरह के जुकाम बुखार के केसेस यूजुअली नहीं आते हैं और कठिन बीमारियों के केसेस जब आप ठीक करेंगे और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे तब होम्योपैथी का नाम होगा। जुकाम बुखार का ठीक करने से होम्योपैथी का नाम नहीं होगा। और वैसे यूजुअली जुकाम बुखार क्या करते हैं, जैसे आपने जब पेशेंट का जुकाम ठीक कर दिया, वार्ड ठीक कर दिया, उस सिरे से आपको दूसरे पेशेंट मिल सकते हैं जो कठिन बीमारी होते हैं। आज की डेट में अक्सर जो समाज में मैं देखता हूँ, पेशेंट पूछा करते हैं, डॉक्टर साहब बड़ा बीमारी हो गया, किस डॉक्टर को दिखाएं? होम्योपैथी में, होम्योपैथी का फील्ड बहुत वास्ट है और बहुत बड़ा स्कोप है। अच्छे डॉक्टर लोग खोजते हैं और अनफॉर्चुनेटली समाज में अच्छे डॉक्टर लोगों को मिलते नहीं कि जो उनकी बीमारी को समझ के अच्छा सोल्यूशन दे सके। मेरा पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन यही रहा है कि कठिन बीमारी के स्टूडेंट बहुत सारे बैठे हैं, मैं यही कोशिश करता हूँ तरह तरह की बीमारियां दिखाने का, इसलिए क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। होम्योपैथी खाली जुकाम बुखार के लिए नहीं बनी है, बहुत कठिन कठिन बीमारियां, जैसे कहते हैं स्काई इज द लिमिट। बस आपको ये करना है, कभी भी दावे नहीं करना है। अंडर लॉ किसी भी पेशेंट को ठीक करने का दावा मत करिए, किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा मत करिए। एज ए डॉक्टर आप प्रयास करते हैं, कठिन बीमारियां ठीक होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ Thank you so much, Dr. Ravi Singh ji. Thank you to the seat. Now I request Dr. Ramji Singh sir, our ex-president, All India, to come and present a certificate and memento to our speaker, Dr. Ravi Singh, for beautiful presentation. And especially he highlighted the method of transition. It's a different
prevailing in homeopathy and so many cases he has already described. Thank you so much, Dr. Ravi Singh. जोरदार तालियों से डॉक्टर रवि सिंह का अभिनंदन। हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं कैल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रजत चटर्जी सर। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। होम्योपैथी में इनकी अपनी पहचान है, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी ये अपना अभिभाषण लेक्चर देने के लिए जाया करते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे बीच में हैं। मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर रजत चटर्जी सर से कि वो कृपया आए और अपना प्रेजेंटेशन दें। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि सिंह सर वंस अगेन। हमारा ये साइंटिफिक सेमिनार अभी चल रहा है। 2 बजे हम लोगों का इनॉग्रल सेशन होगा जिसमें हमारे माननीय अतिथिगण लोग आने वाले हैं और उसके साथ हम लोग अपना लंच करेंगे। फिर उसके बाद में शाम को साइंटिफिक सेशन चलेगा और रात के टाइम में कल्चरल प्रोग्राम है आप लोगों के लिए अरेंज किया गया है। कलकत्ता से टीम आ रही है, बहुत ही अच्छी टीम है, तो आप सब लोग यहाँ से कल्चरल प्रोग्राम देख करके डिनर करके यहाँ से जाएंगे। डॉक्टर रजत चटर्जी सर। डॉक्टर रजत चट्टोपाध्याय बड़े और कठिन परिस्थिति में बच्चे से आग्रह बाहर निकलिएगा, पहुंचे हैं। बाहर निकलिए। 3 दिन पहले मैंने इनसे आग्रह किया था। मोबाइल दे दिए। ये देश के सबसे ओल्डेस्ट होम्योपैथिक कॉलेज कलकत्ता होम्योपैथिक कॉलेज जो प्रिंसिपल हैं और पूरे इंटरनेशनल स्पीकर हैं। और अगर इनको पूरा समय दिया जाए, ये एज ए स्टूडेंट हम सबको पूरे दिन पढ़ाते हैं, खासकर